सुबह का समय, हल्की बारिश हो रही है। आरव अपने दादाजी के साथ बरामदे में बैठा है। रस्सी पर तिरंगा सूख रहा है। आरव, तिरंगे को देखते हुए, दादाजी, ये 15 अगस्त पर हर साल आप इतना जोश क्यों दिखाते हैं? झंडा, सजावट, मिठाई, सबको छुट्टी चाहिए और आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दिन है। दादाजी गंभीर आवाज में, बेटा, छुट्टी तो हर त्योहार में होती है, लेकिन 15 अगस्त का मतलब है हमारी सांसों की आजादी। आरव भौहें चढ़ाते हुए, सांसों की आजादी? दादाजी उठकर अंदर जाते हैं और एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर आते हैं। बक्सा खोलते हैं। उसमें एक फौजी टोपी, एक मटमैला खत और एक छोटी सी तिरंगे की पट्टी रखी होती है। दादाजी, ये तेरे पापा की चीजें हैं। आरव चौंकते हुए, पापा? लेकिन मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। दादाजी, आंखों में नमी। तू सिर्फ 6 महीने का था जब तेरे पापा कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में लड़ रहे थे। देश के लिए, हमारे लिए, तेरे लिए। आरव, धीरे से, उन्होंने क्यों जान दी? दादाजी गहरी सांस लेते हुए, तेरे पापा हमेशा कहते थे, देश के लिए जीना आसान है, लेकिन देश के लिए मरना ही असली इज्जत है। बेटे, जब तू रात को चैन से सोता है ना, ये चैन तुझे किसी ने तोहफे में नहीं दिया। इसे पाने के लिए तेरे पापा जैसे हजारों ने अपनी नींद, अपना बचपन, अपनी जिंदगी कुर्बान की है। आरव चुप हो जाता है। उसके हाथ में वो फौजी टोपी है, आंखों में चमक और हल्का दर्द। अगला दिन, 15 अगस्त का कार्यक्रम। स्कूल का मैदान सजाया गया है। बच्चे झंडा सलामी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गीत, नृत्य, कविताएं हो रही है। आरव चुपचाप बैठा, सब देख रहा है। प्रधान जी, और अब आएगा हमारा होनहार छात्र आरव। बेटा, मंच पर आओ। आरव धीरे धीरे मंच पर जाता है। हाथ में माइक पकड़ता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, बस चारों तरफ देखता है। भीड़ में दादाजी खड़े हैं। आरव, मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, कोई गाना नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई लिखे हुए शब्द नहीं है। मेरे पास बस एक कहानी है जो मेरे घर में रहती है। सबका ध्यान उसकी तरफ है। मैदान बिल्कुल शांत। आरव, मेरे पापा को मैंने कभी नहीं देखा, बस उनकी फोटो देखी है, फौजी वर्दी में, तिरंगे के साथ। कारगिल युद्ध में उन्होंने अपनी जान दे दी। कोई पूछ सकता है क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि एक सच्चा सिपाही कभी मौत से नहीं डरता, वो सिर्फ अपने देश की हार से डरता है। आरव की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। हम आज यहां बैठे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि किसी ने अपनी हंसी, अपने खेल, अपनी जिंदगी कुर्बान की। हमें ये आजादी किताबों में नहीं मिली, ये हमें खून से मिली है। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें भर आती हैं। आरव, आज मैं आप सबके सामने कसम खाता हूं, मैं अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करूंगा। चाहे मैं सिपाही बनूं, डॉक्टर, इंजीनियर या किसान, मैं हर सांस इस देश के लिए जीऊंगा। आलियों की गूंज मैदान में फैल जाती है। दादाजी की आंखों में गर्व और आंसू दोनों हैं। कार्यक्रम के बाद घर लौटते वक्त आरव घर के आंगन में खड़े तिरंगे के पास जाता है। उसे हाथ से छूकर धीरे से कहता है, आरव, अब समझ गया दादाजी, 15 अगस्त छुट्टी नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाने के लिए है कि आजादी संभालनी भी पड़ती है, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।